वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या या ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। कई साथी जो नवनियुक्त है और उनकी समस्या ये है कि या तो उनका जनाधार नहीं बना हुआ है, या कुछ कमेंट्स मेरे पास भी आए थे कि आउट ऑफ स्टेट यानी दूसरे राज्यों से जो भी कार्मिक यहाँ लगे हुए हैं तो उनका जनाधार नहीं बना हुआ है, तो उसका एफएमएस 3.0 पे एम्प्लॉय आईडी कैसे बनेगी। तो उसके संबंध में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ क्या होगा। तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ से जो मैं आपको डिटेल में बता रहा था कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्य के निवासी नए जो कार्मिक हैं उनका जनाधार नहीं है, तो उनकी एफएमएस 3.0 पे एम्प्लॉय आईडी कैसे जनरेट होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी करके बताऊंगा कि पहले तो एम्प्लॉय आईडी जनरेट करते समय पहला जो कॉलम है जिसमें राजस्थान के लिए जो मूल निवासी या राजस्थान का जो है उसमें बाई डिफॉल्ट यस लिखा आ रहा है, उसको नो करना है। मैं आपको आदेश ये बता भी दूंगा कैसे करना है। और उसके बाद में नियुक्ति आदेश के अनुसार डेटा फीड करते हुए से वो ड्राफ्ट पे जाए और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है वो आप उसमें ऐड कर लें। उसके बाद में वैसे जो भी अन्य राज्य के कार्मिक हैं उनके नियुक्ति के पत्र आधार पर नया जनाधार कार्ड भी बनाया जा सकता है और इसके लिए राशन कार्ड की भी बाध्यता नहीं है। और आरजीएसएस कार्ड बनाने के लिए भी आपको जनाधार की आवश्यकता होगी, तो वो आप बाद में बना सकते हैं। तो अन्य राज्य के निवासी नवनिर्मित जो भी नव कार्मिक है उनको पहले जनाधार बनवा लें, उसके बाद ये एम्प्लॉय आईडी जनरेट करें तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर मान लो पहले भी आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे या उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ से जैसे वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ से आपको एच रोल सेलेक्ट करना है। एच रोल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाने के बाद में यहाँ जैसे मैं आपको बता दूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस पर एम्प्लॉय न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है। अब यहाँ से यहाँ रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लो सबऑर्डिनेट सर्विस में यानी तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी टीचर वगैरह लगे हुए हैं तो उनको यहाँ से जैसे सबऑर्डिनेट कर लेना सेलेक्ट। उसके बाद में राजस्थान सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आगे इस तरीके से आपके जो भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब यहाँ जैसे आपको फोटो अपलोड करना है। अब यहाँ जैसे आप डिफ़ॉल्ट जो आप देखेंगे यहाँ इज राजस्थान डोमिसाइल यहाँ यस आ रहा है और यहाँ यस कर रहे हैं तो यहाँ जनाधार आईडी पे स्टार आ रहा है, लाल मतलब जो भी स्टार आ रहा है यानी इसको भरना अनिवार्य है। इसको नहीं भरेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। यहाँ से जैसे नाम वगैरह है तो नाम अगर आप भरना चाहें तो भी हालांकि भर तो लेगा, लेकिन वो जो यहाँ स्टार वाला है उसके बिना ये सेव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ मैं यहाँ से जैसे डिफ़ॉल्ट यस है उसको अगर नो कर देता हूँ, नो करते ही यहाँ जो स्टार था वो हट गया। यहाँ जनाधार आईडी और जनाधार मेंबर आईडी इसके ऊपर जो स्टार था वो हट गया। अब मैं आप अगर थोड़ा सा इसको अगर जूम के करके बता दूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ से मैंने जूम कर लिया। अब यहाँ से जैसे ये इस पर कोई भी स्टार नहीं है और लेकिन मैं जैसे इसको यस कर रहा हूँ और यस करते ही यहाँ स्टार आ रहा है। अब स्टार आ रहा है इसका मतलब आपके इनकी एंट्री करनी अनिवार्य है। तो अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं तो यहाँ से आपको स्टार की जगह यहाँ नो कर लें, यस की जगह, तो यहाँ से स्टार हट जाएगा। उसके बाद में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो आपको यहाँ मैं बता दूं, पासपोर्ट अगर है तो, इसके अलावा पैन डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, जॉइंट फोटोग्राफ, आधार और डीओबी सर्टिफिकेट। डीओबी सर्टिफिकेट में आप 10वीं का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से फिर आपको एक एक जो स्टेप है उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। और यहाँ से पहले जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गई, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय डिटेल्स है जिसमें सर्विस सबऑर्डिनेट वगैरह ये सारी डिटेल्स। उसके बाद में यहाँ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन अगर है तो, नहीं तो कंफर्मेशन तो 2 साल के बाद में होगा, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से ये आपको आईडी बनानी है। तो अगर आप आउट ऑफ राजस्थान है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर्सनल में जाने के बाद में यहाँ से सबसे पहले आपको जो यस की जगह नो कर देना है। और नो करेंगे तो आपके कुछ डिटेल्स है यहाँ से जैसे अगर आप यस करेंगे तो जनाधार से डाटा आएगा जिसमें आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली, फादर का नाम, मदर का नाम ये फैच कर लेगा। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो आपको ये सारी मैन्युअली भरनी पड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी उन साथियों के लिए जिनका जनाधार नहीं है या जनाधार आउट ऑफ स्टेट जो भी कैंडिडेट है उनके लिए जानकारी थी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।